नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। तो शिव कौन है और पार्वती कौन है और इनका विवाह किस चीज का प्रतीक है, यह प्रश्न उठता है। तुलसीदास जी शिव को विश्वास का प्रतीक बताते हैं, विश्वास रूप बताते हैं, और पार्वती प्रकृति है। इन दोनों का जब विवाह होता है उसे ही शिवरात्रि कहते हैं। कैसे? जब मनुष्य का अपनी प्रकृति और अपने आसपास जो प्रकृति है उस पर विश्वास हो जाता है, वो उसके पास जो कुछ भी है उसके साथ रह सकता है, उस पर विश्वास कर सकता है। यह ही मनुष्य में जो शिव रूप है उसका पार्वती से विवाह है। और जब मनुष्य इस विश्वास के साथ अपने आसपास की प्रकृति के साथ रह सकता है, तब वो आनंद में डूब जाता है, तब वो भक्ति में डूब जाता है। और इस आनंद और भक्ति में डूबने को ही शिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि तब वो इस आनंद में इतना लीन हो जाता है कि उसे दीन दुनिया का कोई होश नहीं रहता। इसी को शिव की समाधि भी कहते हैं कि वो उनकी बुद्धि इस प्रकृति की समता में लीन हो जाती है। आइए देखते हैं कि तुलसीदास जी इसके बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं, शिवहे शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। कहते हैं कि जो शिव के गण हैं वो शंभु का श्रृंगार करते हैं। तो पहले तो शिव को शंभु बताया, मतलब जिनके लिए सब कुछ सम है, जिनके लिए चाहे फूलों की माला हो चाहे सांपों की माला हो, दोनों एक समान है, इसीलिए शंभु है। शिव के गण शंभु को सांपों की मुकुट पहनाते हैं, सांपों का मोर पहनाते हैं, सांपों के ही कुंडल और कंकण पहनाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शिव सांपों के साथ रह सकते हैं। शिव सांप रूपी दोषों के साथ, चाहे वो अपने हो चाहे दूसरे हो, उनके साथ रह सकते हैं। उनको दोषों से, मनुष्य के दोषों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको रावण भी प्रिय है और उनको राम भी प्रिय है। शिव को तन विभूति, उनका जो तन है वो क्या है? उनको मालूम है कि तन राख का बना हुआ है और राख ही हो जाना है, इसलिए तन को विभूति कहा। और जो शिव की छाल है, शिव की खाल है, स्किन है, उसको उनका वस्त्र कहा। तो शिव कैसे वस्त्र पहनते हैं? शिव शेर के चर्म का वस्त्र पहनते हैं, जो कि यह शरीर है। आगे कहते हैं, ससी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। शिव के माथे पर जो चंद्रमा है वो द्वितीया का चंद्रमा है, बहुत पतला, बहुत छोटा चंद्रमा है। और यह इस बात का प्रतीक है कि शिव के
थोड़ा सा अहंकार है, पूर्णतः अहंकार रहित नहीं है। जब शिव पूर्णतः अहंकार रहित हो जाते हैं तो वो राम में लीन हो जाते हैं, पर क्योंकि शिव में थोड़ा सा अहंकार है इसलिए राम से थोड़ा सा भिन्न है शिव। और उनके सिर पर गंगा है। गंगा को सुर सरिता कहा, सुरों की सरिता। तो उनके सर पे वाणी की गंगा विराजमान है, जिस वाणी को वो सुनते हैं और जिस वाणी में आगे वो बखान करते हैं इस प्रकृति का, इस सृष्टि का। शिव के 3 नेत्र हैं, 2 तो सामान्य आंखें और तीसरी आंख उनकी बुद्धि की है, जो बुद्धि से देखती है और बुद्धि से जानती है कि जो कुछ हो रहा है उसका सत्य क्या है। शिव ये जानते हैं कि उनका जो शरीर है वो मरण धर्मा है, वो मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर जन्म लेगा, पर वो अनंत आत्मा रूपी राम के अंग हैं, उनके भाग हैं, उनके भक्त हैं। और शिव ने जो जनेऊ है उसको सांप रूप में धारण कर रखा है। मतलब शिव के लिए सांप उनका श्रृंगार है, सांप उनका धर्म है, सांप उनका कर्तव्य है। मतलब शिव को ये भली भांति मालूम है कि मनुष्य रूप में जो जो दोष हम में होते हैं उन से दूर नहीं भागना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए, तभी हम उनसे दूर हो सकते हैं। उनसे भागने से दूर नहीं हो सकते, उनको देखने से दूर हो सकते हैं, अपने दोषों को भी और दूसरे के दोषों को भी। आगे कहते हैं, कर त्रिशूल और डमरू बिराजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा। शिव के हाथ में जो त्रिशूल है वो किसका प्रतीक है? वो प्रतीक है इस प्रकृति का जिसमें कि 3 गुण हैं, जिन्हें कहते हैं तमस, रजस और सत्व। ये तीनों शूल की तरह मनुष्य को परेशान करते हैं। और जो शिव का त्रिशूल है इन तीनों शूलों से मुक्ति देता है। और कैसे देता है मुक्ति? क्योंकि जब आप जान जाते हैं, जब आपको बोध हो जाता है कि आप ये शरीर नहीं हैं, आप ये प्रकृति नहीं हैं, आप तो आत्मा के अंग हैं, तो इस प्रकृति से जो कुछ भी दुख प्राप्त होते हैं आप उनसे छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्ति है। और शिव के हाथ में डमरू विराजता है। डमरू विराजने का मतलब है कि जो वाणी है वो शिव के वश में है, क्योंकि डमरू से वाणी उत्पन्न होती है, डमरू से स्वर उत्पन्न होते हैं। तो जो स्वर हैं वो शिव के वश में हैं। देखिएगा, आमतौर पर मनुष्य के स्वर मनुष्य के वश में नहीं रहते। पता नहीं कब कैसे मनुष्य ऐसी चीज़ें बोल जाता है जिसका कि उसे पता भी नहीं चलता, जो कि वो चाहता नहीं फिर भी बोल जाता है। बट शिव के साथ ऐसा नहीं है। शिव वो ही बोलते हैं जो वो बोलना चाहते हैं। शिव के वश में है उनकी वाणी, और इसीलिए शिव के वश में है उनका मन। इसीलिए शिव कामार्य भी हैं, क्योंकि वाणी से ही मन वश में आता है। तो शिव के लिए उनका मन जब वो चाहें तभी प्रकट रहता है, जब वो न चाहें तब नहीं रहता, क्योंकि वाणी उनके वश में है। आगे देखते हैं, शिव का अनुशासन पाके शिव के भक्त उनकी बारात में आ जाते हैं। उनके भक्तों का, उनके गणों का वर्णन किया तुलसीदास जी ने। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु। तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई तो मनुष्य ऐसा है जो बहुत कम बोलता है, कोई मनुष्य ऐसा है जो बहुत बोलता है, कोई मनुष्य ऐसा है जो बिल्कुल नहीं चलता है, कोई मनुष्य ऐसा है जो बहुत चलता है, कोई मनुष्य ऐसा है
जो हाथों से बिल्कुल काम नहीं करता है, कोई मनुष्य ऐसा है जो हाथों से बहुत काम करता है। विपुल नयन को नयन विहीना, रेष्ठ पुष्ट को अति तन खीना। कोई मनुष्य ऐसा है जो बिल्कुल नहीं देखता, और कोई ऐसा है जो बहुत कुछ देखता है। कोई ऐसा है जो बिल्कुल नहीं खाता, कोई ऐसा है जो बहुत कुछ खाता है इसलिए मोटा है। तो ये देखिए कि शिव की बारात में, शिव के गणों में हर तरीके के मनुष्य हैं। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बीच के भी हैं। सब कोई शिव को स्वीकार्य है। शिव के लिए कोई भी त्याज्य नहीं है। ये गुण मनुष्य में अगर प्रकट हो जाए तो मनुष्य के लिए कोई भी बुरा नहीं है। तभी तो शिव के लिए न रावण बुरे हैं, न राम बहुत अच्छे हैं। दोनों शिव के भक्त हैं, दोनों शिव को स्वीकार हैं। अब ये देखिए कि शिव की बारात कहाँ जानी है, हिमाचल के यहाँ। तो हिमाचल ने क्या प्रबंध किया है। यहाँ हिमाचल रचेऊ बिताना, अति बेचेत्र नहीं जाए बखाना। सैल सकल जह लगे जग माही, लघु बेसाल नहीं बरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। तो जो हिमाचल है, हिमाचल कौन है? हिमाचल वो है जो अचल है, तभी तो पार्वती उसकी पुत्री है। पार्वती उसकी पुत्री कैसे है, प्रकृति उसकी पुत्री कैसे है? हिम वो जो अचल है, और उसकी पत्नी मैना। मैना का मतलब जिसमें अहंकार नहीं है। तो ईश्वर का अचल रूप जिसमें अहंकार नहीं है, उसी से पार्वती रूपी प्रकृति का जन्म होता है। तो पार्वती या प्रकृति ईश्वर की बेटी है, जब ईश्वर में अहंकार नहीं होता है। हिमाचल किस किस को न्योता भेजते हैं? हिमाचल प्रकृति के सब अंगों को न्योता भेजते हैं। प्रकृति पार्वती के विवाह में शामिल होने का सारे पर्वतों को न्योता भेजते हैं, सारे समुद्रों को न्योता भेजते हैं, सारे तालाबों को न्योता भेजते हैं, सारे वनों को न्योता भेजते हैं। तो पूरी प्रकृति को बुलाया है हिमाचल ने पार्वती के विवाह में। पार्वती के विवाह में किसके साथ? शिव के साथ। तो प्रकृति का विवाह शिव के साथ। शिव कौन है? शिव चेतना का वह परम रूप है जो पार्वती को प्राप्त करके, पार्वती के साथ विवाह करके शरीर को प्राप्त करता है। यह ही शिव पार्वती का विवाह है। यह निर्गुण का, ईश्वर के निर्गुण रूप का सगुण रूप धारण करना है। शिव पार्वती को अपने शरीर रूप में प्राप्त करते हैं, इसीलिए शिव अर्धनारीश्वर हैं। उनका शरीर प्रकृति या नारी का है और उनमें चेतना राम की है। यह ही शिव पार्वती विवाह का प्रयोजन है, लक्ष्य है, प्रतीक है। धन्यवाद।